गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टोरी 2.0 के इस नए एपिसोड में। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करें उससे पहले हर रोज की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें, जिससे आपको मेरी आवाज़ और स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो चलिए कहानी को शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है पीपल वाला भूत। यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल सा पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके नाम सुनते ही। मतलब वह पेड़ है। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। बीघा यानी एकड़। कहीं कहीं उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आदि ये सब आत्माएं जरूर होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वह तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखाना नहीं चाहती हैं। यह आत्माएं जब दिखती हैं, जब किसी राशि उस आत्मा से मिल जाए तभी दिखती है। मैं तुम्हें एक ऐसी ही हकीकत कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको याद करते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे उस दोस्त पीपल के पेड़ के नीचे खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूला झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उस पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाकर मजे से झूला झूले थे। और हम लोग गर्मियों के दिन में जाकर उस पर मजे से झूला झूलते थे। काफ़ी मज़ा आता था। बहुत सारे बच्चे होते थे तो हम लोग भी जाते थे अक्सर। एक दिन की बात है कि दोपहर का समय था। 3 दोस्त, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊपर की ऊंचाई की ओर जाकर छिप जाते हैं और वे लोग जब यहाँ आएंगे तो हम उन्हें भूत बनकर डराने की कोशिश करेंगे और उन्हें डराएंगे तो हमें काफ़ी मज़ा आएगा। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर रख के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेलकर थक जाते थे तो उस पर जाकर हम लोग पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो यार पानी पी लेते हैं, मुझे प्यास लगी है। हम तीनों लोग पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी कुल तापमान पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा गोल गोल झुंड बनाकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहा था। आप लोग जानते होंगे कि गांव में इतना हवा का गोलाकार दूदरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मेरे पीपल की ओर एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा, तो जो कि बड़ी धूल उड़ाए हुए आ रहा था और पीपल के पेड़ पत्ते से आवाज करने लगा। खर खर कुछ टूटकर गिरने लगा। धूल की जगह गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने देखा, आंखें खुली तो क्या देखता हूँ कि एक काली सी शक्ति का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना सा मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम से मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। हम फिर नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे किए। इससे ज्यादा नहीं लगा। मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि यह क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्हें क्या लगता है, तुझे प्यास लगी है और तू पर इसलिए गिर गया ताकि मतलब तू जा कर पानी पी कर आ और आ तब मैं। फिर उन्होंने कहा कि जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे रहते हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे भी मैं डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में जैसे ही बाल्टी डाली, कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई और जोर से। वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। और मैं डर गया कि रस्सी मैंने आराम से पकड़ कर रखी है तो यह आवाज़ कैसे कुएं से आने लगी। कुएं में मैंने नीचे देखा तो मतलब वह चेहरा नजर आया। मैं एकदम से पीछे हटा और मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया तो हमारे होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से कुएं में रस्सी छूट गई। मैंने जैसे ही देखा, भयानक शक्ल वाला
आदमी खड़ा था तो मेरी आवाज़ बंद हो गई। उसके लंबे लंबे बड़े बड़े दांत थे, तो ऐसे मानो जैसे वह सालों से कुछ खाया पिया नहीं था, कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मेरी तो बस आंखें की खुली ही रह गई। यह बात मैंने फिर पानी पीकर किसी तरह से भागते हुए आया, और मतलब पानी भी नहीं पिया, और आकर मैंने उन दोस्तों को बताया। उन लोगों ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है। खैर, क्या तूने सच में भूत देखा? मैंने कहा हाँ, जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुआ है भाइयों, आज 2 बज चुके हैं, हमारे दोस्त को आने का समय हो गया है। मेरे दोस्त ने कहा चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं, उन लोगों को आते देख उन लोगों को डराते हैं। मुझे तो खुद ही डर लग रहा था, और दोस्तों का बात भी मानना मेरी लाचारी थी। लाल लाल हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। उसने पूछा कि नीरज क्या हुआ, कुछ मतलब बात तो नहीं है? मैंने ऐसा ऐसा बताया, मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं हम पे। फिर उसने कहा कि नहीं, कोई तो बात जरूर होगी। ऐसे ही हम लोग ऊपर की ओर बैठे थे, मतलब दोनों दोस्तों में आपस में तीनों दोस्तों में मतलब नोका झोंकी हो रही थी कि मैंने सच में देखा। मैं तो काफी डरा हुआ था, वो लोग मान ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा मतलब फिर मैंने कहा और नहीं माने वो लोग। तो फिर अचानक उन लोगों को भी दिख गया। तो अचानक उन लोगों को दिखा तो वो लोग काफी डर गए, और मतलब मुझे अचानक से याद आया कि मतलब यहाँ से बचना कैसे है। तो मुझे अचानक से याद आया कि हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान जी का नाम लिया मैंने, मतलब कहा कि हनुमान जी आप हमें रक्षा कीजिए, आप ही तो संकट मोचन कहलाते हैं। तो अचानक हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब वहाँ से जो काली साएं थी वो काफ़ी हटने लगी और हट गई, और फिर हम वहाँ से किसी प्रकार जान बचाकर निकले। आपको यह कहानी काल्पनिक लग रही होगी, परंतु यह मेरे साथ हुई वास्तविक घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसे ही कहानी और रोचक सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारे मेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें कहानी सेंड कीजिए। अगर हमें कहानी इंटरेस्टेड लगती है तो आपकी कहानी को भी हम जरूर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलेंगे किसी और कहानी में चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।